लेकिन मिस मैलिस, अब खेल तुम्हारा खत्म हुआ। ये तुम्हारा इस घर में आखिरी दिन होगा। मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये किस बात का शोर है? क्या हुआ? हुरिया? नहीं, नहीं, तुम रुक जाओ। तुम जल्दी से एम्बुलेंस बुलवाओ। ये सब कैसे हो गया? ये कैसे गिर गई? या अल्लाह, ये क्या हो गया? या अल्लाह रहम कर। ये सब कैसे हुआ? सीढ़ियों से गिर गई। हाय अल्लाह, हुरिया सीढ़ियों से गिर गई। आयशा, देखो मेरी बात सुनो, रिलैक्स हो जाओ तुम। आपने मरियम की हालत नहीं देखी? आपको पता है वो पूरी रात सिर्फ रोती रही है। बताएं मुझे, उन्होंने चोर कहा है, ये सहना आसान है? ठीक है, अपनी दोस्त की तरफदारी करना बिल्कुल सही है, लेकिन ये एक ऑफिस है और लेमन इस कंपनी का मालिक है। तुम्हें जेब नहीं देता कि तुम तेज लहजे में बात करो। मिस्टर जमील, नौकरी जाती है तो बेशक चली जाए, लेकिन मैं सच बोलने से पीछे नहीं हटूंगी। मरियम चोर नहीं है, वो ऐसा कभी कर ही नहीं सकती। ठीक है, इस टॉपिक को हम यहीं पर खत्म करते हैं। हमें काफी काम करने हैं। इस फाइल से शुरू करो। ओह, बेटा बताओ, ये किसने किया है तुम्हारे साथ? अपनी खामोशी तोड़ो और ये बताओ कि पुलिस से मदद लें या नहीं। बिल्कुल, मैं भी ये समझता हूँ कि हमें पुलिस को बताना चाहिए। तुम्हारी हिफाजत के लिए ये बेहतर है। अगर पुलिस खुद से यहाँ आ गई तो ताकिन भाई से मामला छुपा नहीं सकेंगे हम। क्या तुम कुछ गलत लोगों में फंस गए हो? क्या पुलिस तुम्हारे पीछे तो नहीं लगी? बेटा कुछ तो बताओ, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। ये हमें कुछ नहीं बताएगा, इसे अकेला छोड़ देते हैं और उम्मीद करते हैं इसकी वजह से हम मुसीबत में न फंसें। वैसे ये काम पे जाने के काबिल नहीं है, आज का दिन आराम करो। तुम लोग क्या देख रहे हो यहाँ खड़े होके? क्या फिल्म चल रही है कोई? चलो उठाओ सामान अपना और निकलो काम पे। फरार हुआ मुलजिम अब वापस आ गया है तो मैं भी चला जाता हूँ। चलो लेट जाओ और आज का दिन आराम करो, ठीक है? ये किसने किया? दर्द ज्यादा हो रहा है। किसी चीज की जरूरत है चामुर? भूख लग रही होगी, खाना खाया तुमने? अगर तुम्हारा दिल कर रहा है तो मैं तुम्हारे लिए गरम गरम पेस्ट्री ले आता हूँ। मजेदार सैंडविच भी ला सकते हैं। ये ठीक रहेगा। चलो सब अपने पैसे निकालो। ओह, इससे तो मजेदार सैंडविच खरीद के ला सकता हूँ। लगता है हमारा जाना ही बेहतर है।
फाइल तो ओके है। मरियम, क्या हुआ है? इतने गुस्से में? हटो मेरे रास्ते से। अगली बार ऐसा ना हो, रहने दो, ठीक है? तुम क्या कर रही हो यहां पर? इसे आप इंसाफ करना कहते हैं क्या? नकली सबूतों का इस्तेमाल करके लोगों पर इल्जाम लगाना। ये पैसे मेरे नहीं हैं। उन्हें दीजिएगा जिन्होंने मेरे कमरे में रखने की जहमत की। मैं चोर नहीं हूं, जिंदगी में कभी चोरी नहीं की मैंने। इल्जाम लगाना बहुत आसान होता है, कुछ भी सोचे समझे या मुझसे एक दफा भी पूछे बगैर। आप मुझ पे कैसे इल्जाम लगा सकते हैं सर? कैसे आपने मुझे चोर कह दिया? बस सिर्फ इसी वजह से कि ये पैसे तुम्हारे कमरे से मिले हैं। क्या वजाहत दोगी तुम इस बात की? कैसा इत्तेफाक होगा ना कि वो डायमंड पिन भी अब दोबारा मिल जाए। क्या इसकी वजाहत दे सकती हो? बल्कि अब तक तो जवाब ढूंढ लिया होगा तुमने, बल्कि वजाहत देने के लिए ही आई होगी। उमर की कसम खा के कह रही हूं कि ये पैसे मेरे नहीं हैं। कसम खाना कौन सा मुश्किल काम है? तुम्हारे लिए तो ये सब कुछ ऐसा ही होगा ना जैसे पानी पीना या फिर खाना खाने के बराबर। और उसकी वजह सिर्फ यह है कि तुम्हारे लिए पैसा अहमियत रखता है। पैसे के लिए तुम कुछ भी कर सकती हो, कुछ भी। आप मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। बात सुने, मुझ पे इल्जाम लगाया जा रहा है। अपने आंसू अपने पास रखो। तुम्हें क्या लगता है कि अपने आंसू दिखा के तुम कुछ भी मनवा लोगी? याद रखो कि तुम्हारे इन आंसुओं का असर मुझ पर बिल्कुल नहीं होगा। जानती हो तुम और तुम्हारे जैसे लोग क्या होते हैं? तुम लोग वो कीड़े हो जो दूसरों के उस पैसे पे नजर रखते हैं जो वो मेहनत से कमाते हैं। आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं सर? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहे कुछ भी बोलते रहे, लेकिन मैं सच ही बोलूंगी। मैं चोर नहीं हूं। चोरी नहीं की मैंने। मरियम, तुम यहाँ कैसे? तुम रो क्यों रही हो? मैं उन्हें ये बताने आई थी कि मैं चोर नहीं हूं, मगर उन्होंने मुझसे बहुत ही दिल दुखाने वाली बातें की हैं। उनकी बातों ने मुझे जख्मी कर दिया। बहुत तकलीफ हो रही है। अच्छा ठीक है, तुम परेशान ना हो, तुम देखना सब ठीक हो जाएगा। चलो तुम मेरे साथ चल के बैठो। यकीन नहीं किया मेरा, ना ही कभी करेंगे। उनकी पूरी जिंदगी मुझ पे इल्जाम लगाते ही गुजरेगी। आयशा, मुझे अब जाना होगा। मरियम,
मिस्टर लेवेंट, मैं अंदर आ सकती हूँ? देखो मैं अभी बिजी हूँ। वो मैं माजरत चाहती हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। देखें, आपको पहले भी बताया था, मेरा यकीन करें मरियम चोर नहीं है। अपनी जान गंवा देगी, चोरी नहीं करेगी। यकीन करें, अगर उसके पास खाने पीने को भी ना हो ना, तब भी वो चोरी नहीं करेगी। बेहतर होगा कि तुम यहाँ सिर्फ ऑफिस के मामलात के लिए आओ। ठीक है मिस्टर लेवेंट। आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं सर? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहे कुछ भी बोलते रहे, लेकिन मैं सच ही बोलूंगी। मैं चोर नहीं हूं। हेलो, कहाँ हो तुम? ऑफिस के बाहर ही हूं मैं। ठीक है, तुम वहीं रुको, मैं आता हूँ। मेरी आपा को कुछ होगा तो नहीं ना? उल्वे आंटी, खुद को संभालो मेलिस, और ये ठीक हो जाएगी। हम भाई से क्या कहेंगे? उफ, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा क्या कहूँगी। अगर आप इजाजत दें तो लेवेंट साहब को कॉल करूं, वो बता देंगे। हाँ, और उससे कहना बहादुर को कुछ ना बताए, बल्कि यहीं ले आए। जी मैडम। लेवेंट साहब। हाँ बोलो। बात कर सकते हैं? बिजी हूँ मैं, बाद में। जो भी काम है आप बाद में कर लें, क्योंकि ये ज्यादा अहम है। ऐसा क्या है जो इतना अहम है? क्यों ना हम मेरे ऑफिस में चलें? यहाँ नहीं बता सकता, बहुत अहम बात है। हेलो यासिर। क्या क्या हुआ उन्हें? कौन से हॉस्पिटल में है वो? ठीक है, मैं बस अभी आता हूं। भाई को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, मैं उन्हें साथ लेकर आऊंगा। खैरियत? कोई बुरी खबर है क्या? इस बार बिल्कुल नहीं। अब की बार मैं तुम्हें और मरियम को अलग करके रहूंगा, चाहे मुझे किसी भी हद तक जाना पड़ जाए। क्या मेरी बात सुनने के लिए मान गए हैं? हो सकता है कि इसीलिए कॉल की हो उन्होंने। हेलो आयशा। मरियम, तुम्हारी हालत ठीक नहीं थी ना, इसलिए कॉल की। ठीक हूँ अब। लेवेंट सर की कॉल आई थी, मुझे इंतजार करने के लिए कहा है उन्होंने। क्या वाकई मिस्टर लेवेंट ने? हो सकता है उन्हें अपने कहे पर पछतावा हो। हाँ, मुमकिन है, मगर मैं ये नहीं चाहती वो पछताएं। सिर्फ ये चाहती हूँ कि एक दफा मेरी बात सुन ले। ठीक है, खुदा हाफिज। जबरदस्त, मार्केट में हमारी वैल्यू बढ़ गई है। हाँ, वाओ। हाँ भाई, लेवेंट में तुम्हारे पास ही आ रहा था। रिपोर्ट्स देखी हैं तुमने? मार्केट में हमारे काम की वैल्यू बढ़ गई है। भाई मैं आपको एक बहुत जरूरी बात बताना चाहता हूँ, लेकिन आपने परेशान नहीं होना, ठीक है? क्या हुआ? हुरिया, घर पर एक छोटा सा हादसा हुआ है और उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए हैं अभी। आप मेरे साथ हॉस्पिटल चलिए। क्या? बेल जा रही है क्या? हाँ जा रही है। ये ले। हेलो बेटा यासिर,
सब खैरियत है ना? हुरिया मैडम कैसी हैं? अल्लाह उन्हें सेहतयाबी दे। हाँ हाँ। हुलिया आंटी बीमार है। तुम्हें बहुत फिक्र हो रही है उनकी। ये तुम दोनों की वजह से हुआ है। मैंने तो कुछ भी नहीं किया। उफ, ठीक है, चुप करके बैठे रहो, समझे? ठीक है ना वो? अल्लाह उनकी मदद करे और वो जल्द सेहतयाब होके घर वापस आ जाए। समझ नहीं आया वो सीढ़ियों से कैसे गिर गई। क्या पता अम्मी। तुम्हें भूख लग रही है उमर? आपा आएंगी तब खाना खाऊंगा। तुम्हारी आपा अब यहाँ कभी नहीं आएंगी। आपा कभी नहीं आएंगी। एस्ली क्या कह रही हो तुम ये? एस्ली तुमसे मजाक कर रही है बेटा। आपा चली गई क्या? आपा कहीं नहीं गई बेटा, काम खत्म करते ही वापस आ जाएंगी। मुझे आपा के पास जाना है। काश कल रात दाव न लगा था, सारे पैसे हार गया। अब तो बस आपा के ही पैसे मेरे पास बचे हैं। एक और दाव खेलना चाहिए क्या? शायद किस्मत खुल जाए। क्या बात है, तुम अभी तक गए नहीं? नहीं, एक और दाव खेलना है मुझे। हम तो ये समझे कि तुम्हारा खजाना खत्म हो गया होगा। अभी कितना बाकी है? रात भी तुम इतनी ही रकम हारे हो ना? कोई खजाना हाथ लग गया है क्या? नहीं नहीं, दरअसल गांव में मेरे पास कुछ जमीन थी, वो बेच दी। बस उसी के कुछ पैसे हैं जो दाव खेल रहा हूँ। बहरहाल कहीं से भी पैसे आए हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ। आ जाओ अंदर और अपना लक फिर से आजमाओ। अगर तुम्हारे पैसे खत्म भी हो जाए तो परेशान मत होना, काउंटर से उधार ले लेना। मैं अंदर कॉल कर देता हूँ। ठीक है मेरे भाई, शुक्रिया। सुनो, दरमोश अंदर आ रहा है, उसे जितने पैसे चाहिए दे देना। समझ गए? या अल्लाह, किन चक्करों में पड़ गया है ये आदमी। चलो, इसका जल्दी पता चल जाएगा। आपा कैसी होंगी आंटी? परेशान ना हो बेटा, अल्लाह सब बेहतर करेगा। इंशाअल्लाह हुरिया को कुछ नहीं होगा। या अल्लाह मदद कर हमारी। आपा जान, हुरिया, हुरिया तुम्हें क्या हुआ? खुद को संभालो बहादुर। भाई, आप अभी अंदर नहीं जा सकते। प्लीज रिलैक्स हो जाइए, प्लीज। बेटा, मैं तुम्हारी फीलिंग्स को समझ सकती हूँ, मगर तुम्हें यहीं इंतजार करना पड़ेगा। अम्मी, ये कैसे हो गया? महलिस, भाई, मैं नहीं जानती, बस आपा को नीचे गिरा देखा। वो सीढ़ियों से नीचे गिरी है। अल्लाह मेरी मदद कर। भाई प्लीज आइए, वहां बैठिए, आइए। क्या करूं मैं?
अभी तक आए क्यों नहीं है? फिर से बदतमीजी तो नहीं करेंगे? आप कभी मेरी बात नहीं सुनेंगे, ना ही कभी मेरा यकीन करेंगे। मैं फसूल में इंतजार कर रही हूँ। हाँ नैरो, बात सुनो मेरी। हाँ, क्या हुआ है? आज मैंने दरमोश को देखा है। जरा बताओ तो कहाँ देखा होगा? कहाँ देखा? वो सलीम भाई का जुआ खाना है ना, वहाँ से बाहर निकल रहा था वो। सोचा तुम्हें बता दूं। अल्लाह अल्लाह, पैसे कहाँ से आए उसके पास? अब ये मुझे कैसे पता हो सकता है? अल्लाह ही जाने वो किन चक्कर में पड़ा है। आहा, मेरा उससे क्या लेना देना। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसके पैसे उड़ाने हैं उड़ाता रहे, जो दिल चाहता है करता रहे। मेरा बोलने का मतलब है कि बाकी का आधा हिस्सा तुम्हारा भी है उसमें। हाँ, ठीक है ना? हाँ हाँ। इसीलिए जरा ध्यान रखना तुम। दरमोश, इतनी जल्दी बाहर क्यों आ गए? पैसे खत्म हो गए क्या? मैंने अंदर बता तो दिया था तुम्हें जितने पैसे चाहिए दे दे। हाँ भाई, उन्होंने पैसे दिए थे मुझे, बहुत सारे दिए थे। आपका शुक्रिया। हाँ बोलो। हाँ, मेरे सामने ही खड़ा है। समझ गया मैं। ठीक है, ठीक है। तुम पर तो काफी कर्जा चढ़ गया है मेरे दोस्त। भाई देखो, दोस्ती अपनी जगह है और कारोबार अपनी जगह। देखो, अब तुम वो करोगे जो मैं कहूंगा। अब तुम्हें मेरे कर्जे में से कुछ ना कुछ हर हफ्ते प्रॉफिट देना होगा। मंजूर है ना तुम्हें? हाँ भाई, मैं समझ गया। बिल्कुल ऐसा ही होगा। मैं हर हफ्ते आपको पैसे दूंगा। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, वरना तुम मुझे जानते हो। हाँ, हाँ बोलो। ठीक है। इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगा? अब तो मरियम ने नौकरी भी छोड़ दी, अल्लाह उसे गरक करे। आपा के भी सारे पैसे लगा दिए, और वैसे भी वो कौन सा मुझे उधार देती। चलो हम थोड़ी देर बाहर चलते हैं। हुरिया को नहीं छोड़ सकता। परेशान मत हो। शुक्रिया। ये कैसे हुआ? घर में सीढ़ियों से गिर गई। नहीं यार, अल्लाह सेहत दे उन्हें। हाँ, मैंने तुम्हें कॉल की, लेकिन तुमने उसका जवाब नहीं दिया। फिर ईजल आपा को कॉल की, उन्होंने बताया। कॉल की थी तुमने? मेरा फोन कहाँ है? यासिर, मेरा फोन देखो, कार में रखा है क्या? जी लेवेंट साहब। ठीक हो जाएगी वो। डॉक्टर साहब,
डॉक्टर साहब, मेरी बीवी कैसी है? कैसी कंडीशन है हमारे पेशेंट की? रिलैक्स हो जाए, बताता हूँ। पेशेंट मिस हुरिया इंतहाई तशवीशनाक हालत में आई थी। ऑपरेशन कामयाब रहा। या अल्लाह तेरा शुक्र। खुदाया शुक्र है। लेकिन फिलहाल अभी कुछ कह नहीं सकते कि होश में आने के बाद क्या होगा। आपका क्या मतलब है डॉक्टर? इस तरह के केस में अक्सर माजूरी या फिर याददाश्त जाने का खतरा होता है। हो सकता है कि बोल भी ना पाए। ये भी हो सकता है कि ऐसा कुछ भी ना हो। हमें इनके होश में आने का इंतजार करना होगा। बस आप लोग दुआ करें। मेरी बीवी को होश कब आएगा डॉक्टर साहब? होश में आने के लिए 24 घंटे लग सकते हैं। देखिए, यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं है। मेरा मशवरा है कि आप लोग घर चले जाएं। अच्छा, मैं चलता हूँ। ठीक है डॉक्टर, बहुत शुक्रिया। भाई चलिए चलते हैं। आपने सुना नहीं डॉक्टर ने क्या कहा? नहीं, मैं यही इंतजार करूंगा। 24 घंटे की जगह चाहे 1000 घंटे लग जाए। आपा, कितना समझाया आपको, लेकिन आप समझी ही नहीं। तुम ठीक हो? नहीं लेवेंट, बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। कहाँ जा रहे हो? आपा के लिए पेंटिंग करूंगा। भागो यहाँ से, शरारती बच्चा। इन दोनों की वजह से हुरिया साहिबा किस हाल में पहुंच गई। अपनी आपा की तरह तुम भी यहाँ से दफा हो जाओगे। लेवेंट साहब, आपका फोन। शुक्रिया यासिर। उसे तो भूल ही गया मैं। अल्लाह ताला जल्द सेहत दे। तुम यहां कैसे? मुझे ऑफिस से पता चला तो फौरन यहां आ गया मैं। बहादुर, हुरिया साहिबा कैसी हैं? ऑपरेशन हो गया है, देखते हैं अब। इंशाअल्लाह अच्छी खबर मिलेगी। वालिदा हैं ये, अल्लाह सेहत दे उन्हें। बहुत शुक्रिया। ये कौन है लेवेंट? जानने वाले हैं। ऑफिस के कुछ कामों में हमारी मदद करते हैं ये। आपके यहां आने का बहुत शुक्रिया। अब आप जा सकते हैं। दरअसल मैं कह रहा था, हुरिया साहिबा ठीक हो जाएं तो उनसे पूछ लूंगा। उन्हें अपने चोरीशुदा डायमंड के सिलसिले में मेरी मदद जरूर दरकार होगी। कैसी मदद? मरियम ने वो डायमंड कहां बेचा होगा मैं पता करवा सकता हूं आसानी से। यानी मेरे जानने वाले कुछ लोग हैं। जरूरत नहीं है। कैसे जरूरत नहीं? कोई इतना नाशुक्रा कैसे हो सकता है? आपने मरियम पर भरोसा करके उसे अपने घर में रखा। अब देखें उसने क्या किया। यानी आप कर भी कह सकते हैं। बहुत मासूम है आप, वैसे नहीं समझेंगे। यानी चीता कभी अपना लिबास नहीं बदलता। क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? मेरा मतलब है लेवेंट, मेंढक का बच्चा मेंढक होता है। उसका सारा खानदान इस काम में माहिर है। सारा खानदान। बात को घुमाओ मत तुम, साफ साफ बताओ मुझे। मैं बात को घुमा नहीं रहा, तुम्हें समझने में मुश्किल हो रही है। अगर तुम चाहो तो आसान अल्फाज में समझा सकता हूं मैं। खैर, 100 बातों की एक बात, मरियम इस काम में इसलिए माहिर है क्योंकि वो बचपन से ये काम सीखती आई है।
अपने बाबा और अपनी पुप्पो की शागिर्द रही है। उसके बाबा? बिल्कुल, दुर्मुश बाबा। तो तुम नहीं जानते कि मरियम के एक अदद बाबा भी हैं। वो भी शायद हक पर है। बाबा तो ज्यादातर दिन जेल में होते हैं। जेल तो समझो उसका दूसरा घर है। यानी किस मुंह से मरियम अपने बाबा का किसी से जिक्र करेगी? वैसे भी उस इंसान से वो क्या सीखती? मरियम ने भी बचपन से एक अच्छा चोर बनना सीखा है उनसे। वो कहते हैं ना, आप जहां पैदा होते हैं, जहां पलते बढ़ते हैं, वैसे ही बन जाते हैं। जोग्राफिया ही किस्मत बनाता है। क्यों लेवेंट? चलो मैं चलता हूं। अपना ख्याल रखिएगा आप सब। तुम्हारे लिए तो सब कुछ ऐसा ही होगा ना, जैसे पानी पीना या फिर खाना खाने के बराबर। और उसकी वजह सिर्फ यह है कि तुम्हारे लिए पैसा अहमियत रखता है। पैसे के लिए तुम कुछ भी कर सकती हो, कुछ भी। आप जैसा समझते हैं मैं वैसी बिल्कुल नहीं। काश कि आप एक दफा तो मेरी बात सुन ले। तो आ गई मेरी बंकर बेटी। मैं समझी नहीं। कैसे समझोगी? तुम्हें तो किसी भी चीज का नहीं पता। तुम इतनी मासूम हो ना। पैसों की बात कर रहे हैं क्या? हाँ, पैसों की बात कर रहा हूँ। हमारा और क्या मसला है? हाँ, यही तो एक मसला है। तुम्हारे पास मैंने पैसों की गड्डी देखी थी और ये देखो 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 देखो, मेरी जेबें बिल्कुल खाली है। एक फूटी कौड़ी नहीं। अब क्या करेंगे? ना नौकरी ना पैसा। इस तरह कैसे चलेगा ये घर? आप परेशान नहीं हो पापा, मैं बहुत जल्दी नौकरी ढूंढ लूंगी। हाँ, तो नौकरी ढूंढ लोगी? जाओ जाओ, अभी निकलो घर से, ढूंढो नौकरी जाकर। बाबा मुझे मत मारिएगा। मैं तो ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुमने आखिर वहाँ पर ऐसा किया क्या है? चोरी किया तुमने वहाँ पे? हाँ? अगर तुमने दूसरी नौकरी नहीं ढूंढी ना तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। बाबा मैं बहुत जल्द नौकरी ढूंढने की कोशिश करूंगी, प्लीज मुझे मत मारिए। जल्दी वल्दी कुछ नहीं, कल के कल ही तुम दूसरी नौकरी ढूंढोगी और मुझे पैसे ला कर दोगी। हर हफ्ते मुझे पैसे चाहिए और हफ्ते खत्म होने का इंतजार मत करना। रोज के रोज पैसे लाना और मेरे हाथ में रखना, वरना मार दूंगा तुम्हें। पार्टनर, क्या क्या कर गया है वो? मरियम के खानदान का बताया। खानदान का? वो कौन है? वो लोग प्रोफेशनल चोर हैं। क्या? मरियम वो सारे पैसे वापस कर गई। उसने रो धो के बताया कि चोरी उसने नहीं की और ताकिन दूसरी कहानी सुनाता है। क्या जबरदस्त कहानी है। शायद यही इन दोनों का प्लान हो। मैं फिर से इनकी झांसे में तो नहीं आ रहा। इसके बाबा के बारे में पता करो कि वो कौन है, कहां रहते हैं। मुझे उनकी सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, परेशान मत हो, सब पता चल जाएगा। क्या कर रहे हो तुम? ड्राइंग बन गई तुम्हारी? ड्राइंग कर रहा हूँ अपनी आपा के लिए।
कब आ रही है तुम्हारी आपा? आंटी ने कहा है वो आएंगी। तुम्हें बुरा न लगे इसीलिए कहा। तुम्हारी आपा अब नहीं आएंगी। वो जरूर आएंगी। वो अब नहीं आएंगी। तुम्हारी आपा को यहाँ से हमेशा के लिए निकाल दिया है। उन्हें कोई नहीं निकाल सकता। और कितनी दफा बताऊं मैं तुम्हें, वो नहीं आएंगी इस घर में। वो नहीं आएंगी, समझे? बहुत याद आ रही है तो तुम भी अपनी आपा के पास चले जाओ। और वैसे तुम्हारी आपा भी इंतजार कर रही हैं तुम्हारा बहुत। क्या इंतजार कर रही हैं? और कहाँ इंतजार कर रही हैं? क्या मुसीबत है। वो बाहर सेब का दरख्त है ना, वहाँ तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। वो वहाँ है। हाँ उमर साहब, अब जल्दी से अपनी आपा के पास चले जाओ। मतलब उनके होश में आने के बाद ही पता चलेगा कि उन्हें क्या हुआ है। इंशाल्लाह वो जल्द ठीक हो जाएंगी, इंशाल्लाह। ठीक है उल्विया साहिबा, मैं खाना तैयार करके भिजवा देती हूँ। अल्लाह आपके लिए आसानी करे। क्या हुआ अम्मी? ऑपरेशन ठीक से हो गया है, लेकिन डॉक्टर ने अगले कुछ घंटे अहम बताए हैं। अल्लाह आगे सब कुछ ठीक ही रखे। अल्लाह करे हुरिया मैडम सही सलामत घर वापस आ जाए। उल्विया मैडम वहीं पे रुकेंगी, इसलिए उन्होंने खाना तैयार करके भिजवाने के लिए कहा है। मजा तो तब आएगा जब पता चलेगा कि मेलिस साहिबा ने गिराया है उन्हें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ओह, क्या हुआ? क्या ताकिन सच कह रहा था? लानत है इन पे। उमर मेरी जान, खुश आमदीद आयशा। शुक्रिया मरियम। मुझे दे दो। मिस्टर लेवेंट के ना आने से तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें कैसे पता चला कि नहीं आ सके? हाँ, खबर नहीं मिली तुम्हें? क्या हुआ आयशा? हुरिया साहिबा के साथ कोई हादसा हो गया है, इसीलिए वो हॉस्पिटल में है। कैसा हादसा? वो ठीक तो है ना? मालूम नहीं, लेकिन काफी देर सर्जरी चलती रही। या अल्लाह, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी वो। इंशाल्लाह। अच्छा, तो इसीलिए मिलने नहीं आए लेवेंट सर, और ना ही कॉल की उन्होंने। इस तरह की सिचुएशन में आप ही कैसे सकते थे? मुझे लगा तुम्हें खबर मिल गई होगी, वरना मैं खुद तुम्हें बता देती। आयशा, क्या मुझे कॉल करके उनकी खैरियत का पता करना चाहिए? क्या कह सकती हूँ मैं? चलो पहले मैं ये किचन में रख देती हूँ। ठीक है आयशा। लेवेंट सर की कॉल आ रही है। हेलो लेवेंट सर, मुझे अभी मालूम हुआ, अल्लाह उल्विया मैम को सेहत दे। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। मुझे बताओ कि मैं कहाँ हूँ। ठीक है, मैं आपको एड्रेस मैसेज कर देती हूँ। उससे मिलकर तुम्हें और गुस्सा आएगा। तुम्हें नहीं जाना चाहिए, सिचुएशन पहले ही कॉम्प्लिकेटेड है। बहुत हो गया जमील, बहुत हो गया। मैं उन लोगों को अपनी जिंदगी से निकालना चाहता हूँ, और ये जितना जल्दी हो जाए हमारे लिए उतना ही बेहतर है, खास तौर पर उमर के लिए। समझ रहा हूं मैं। काश के ताकिन ने जो कुछ कहा वो सब कुछ झूठ होता।
इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी फैमिली कितनी गरीब है। जो चीज यहाँ अहम है वो है उमर। मैं ना होता तो वो वहां चोरों के साथ रहता, और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। गिरते हुए तुमने देखा? ये सब कैसे हुआ बताओ? पता नहीं भाई, आवाज सुनी। जब देखने के लिए गई मैं तो आपा फर्श पे पड़ी थी। कैसे हो गया? अल्लाह करे वो जल्दी होश में आ जाए, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। लेवेंट, मुझे एक जरूरी काम है, मैं थोड़ी देर में आता हूं। फोन पास है तुम्हारे? जी बिल्कुल भाई, और आपको कुछ भी बुरा सोचने की जरूरत नहीं है। भाभी जल्दी ठीक हो जाएंगी इंशाअल्लाह। किसी चीज की जरूरत हो तो कॉल करना। मैं अभी आता हूं अम्मी जान। ठीक है बेटा।